या फिर मुन्ना भाई जो आ जाते हैं पेपर में बैठ जाते हैं वो लोग ना। से गए मतलब दूर से गए एग्ज़ाम दिए नहीं दे पाए। और ये इतने दूर किस वजह से भेज रहे हैं सेंटर, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। अगर आपको भेजना तो आप भेजिए। उनके लिए क्या, या तो एक पेपर को छोड़ेंगे या तो एक पेपर को कैसे भी करके एडजस्ट करेंगे, छोड़ना तो पड़ेगा ही सर। तो क्या गारंटी है कि मेरा एग्जाम जो है कि एकदम पारदर्शिता के साथ। दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट और आप लोगों के साथ मैं कुलदीप। इस समय लगातार परीक्षाएं चल रही हैं, लेकिन परीक्षा तो चल रही है ज़रूर, लेकिन छात्रों को अब काफ़ी मुसीबत भी हो रहा है। जिन छात्रों को उनके जनपद में ही परीक्षा देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है, उन छात्रों को कम से कम 800 मीटर दूर भेजा जा रहा है। इस तरीके की तमाम कठिनाई का सामना भी करना पड़ रहा है छात्रों से। यहाँ पे ये छात्र हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो परीक्षा देने जा रहे हैं तो क्या तकलीफ़ें, क्या मुसीबतें आ रही हैं। ये बताइए कि जो परीक्षाएं इस समय हो रही हैं, जी सर। जनपद से काफ़ी दूर भेजा जा रहा है, क्या दिक्कतें हो रही हैं? सब दिक्कतें तो काफ़ी हो जाती है। पहली बात मान लीजिए, अगर पेरेंट्स के पास में अगर दो बच्चे हैं या फिर एक लड़का एक लड़की है, एक का सेंटर चला गया गाजियाबाद, दूसरे का चला गया लखनऊ, तो फिर एक या तो माँ जाए साथ में एक बच्चे के साथ में, या तो पिता जाए साथ में। और फिर इतने दूर जाएगा आदमी, 600 किलोमीटर आप भेज रहे हैं, 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर भेज रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि जाकर तुरंत तो पहली बात पेपर नहीं दे पाएगा। जाएगा स्टे करेगा, कहीं स्टे करेगा तो उसका खर्चा देगा। वो कहाँ से आएगा बताइए। गरीब माँ बाप कैसे कैसे करके अपने बच्चों को पढ़ाता है, बड़ी मेहनत से तो फॉर्म भराता है। और ये इतने दूर किस वजह से भेज रहे हैं सेंटर, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। अगर आपको भेजना तो आप भेजिए, कोई मुश्किल नहीं, लेकिन बगल वाले ज़िले में भेज दीजिए, क्या दिक्कत है। अब इतने दूर भेज देंगे तो दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। सबसे बड़ी समस्या आती है कि स्टूडेंट के साथ साथ उसके जो पेरेंट्स होते हैं उन लोग को भी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये बताइए कि इन अधिकारियों को, सरकार को क्यों नहीं सूझबूझ आता है कि हम छात्रों के साथ इस तरीके का अनर्गल काम कर रहे हैं? सब अधिकारी लोग का तो क्या ही बताएं, अब इन लोगों को तो लेकिन ध्यान देना चाहिए कि कम से कम हम लोग युवा हैं, युवा का अगर वो लोग नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा। देखा जाता है कि ये सरकार भी ये कह रही है कि हम नौकरी दे रहे हैं, जी सर। परीक्षा भी करा रहे हैं। ठीक है, सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन इस बार जो परीक्षाएं हो रही हैं, बहुत छात्र ऐसे हैं कि नाराज़ हैं, दुखित हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसे कैसे काम चलेगा। बहुत ऐसे लड़के हैं जिनको उसी दिन परीक्षा 2-2 पड़ गई है, जी सर, तो बिल्कुल। कैसे परीक्षा दे पाएँगे? अगर नज़दीक रहता तो हो सकता संभव था कि दोनों परीक्षा अटेंड कर पाते, लेकिन जब दूर हो जा रहे हैं तो वो नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए क्या कर सकते अब उनके लिए क्या, या तो एक पेपर को छोड़ेंगे या तो हैं? एक पेपर को कैसे भी करके एडजस्ट करेंगे, छोड़ना तो पड़ेगा ही सर। और किस बेस पे ये लोग मतलब सेंटर इतना दूर कर दिए। कुछ लोग बोल रहे हैं ऐसे कि मतलब कि दूर इसलिए किया जा रहा था कि धांधली कम हो, या फिर मुन्ना भाई जो आ जाते हैं पेपर में बैठ जाते हैं वो लोग ना हो। तो क्या गारंटी है कि अगर आप 600 किलोमीटर मेरा दूर सेंटर भेज रहे हैं, तो क्या गारंटी है कि मेरा एग्ज़ाम जो है कि एकदम पारदर्शिता के साथ होगा। क्या वो लीक नहीं होगा, क्या नहीं होगा। ये बताइए कि आपको लगता है सेंटर दूर करने से पारदर्शिता या जो रोक चोरी होती है वो रुक जाएगी? नहीं। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि हर ज़िले में विश्वविद्यालय है, महाविद्यालय है, सरकार चाहती तो वहाँ भी परीक्षा करा सकती थी, क्यों नहीं करा पाती? सरकार इसीलिए नहीं करा पाती कि सोचती है कि दूर भेजेंगे तो हो सकता है कि उन लोग का वहाँ पे जो नकल चलता है हाँ। उन लोग का पहुँच होगा तो वहाँ पर हो सकता है। लेकिन जब दूर भेज देगा तो वहाँ उसका इम्पॉसिबल ही नहीं है, मतलब वहाँ पर उसका कोई दबदबा ही नहीं रहेगा, तो इसलिए दूर भेजना चाहती हुई सरकार। ये भी तो सरकार कर सकती थी कि जो स्कूल के जो प्रबंधक हैं, चाहे आला अधिकारी हैं, उनको दूर भेज देती, वहाँ पे दूसरे लोगों को शिफ्ट कर देती, तो भी हो सकता था कि यहाँ पे नकल रोके जा सकते थे। तो सर अगर ऐसा करती तो और ही अच्छा होना चाहिए ना, हाँ। हम लोगों के लिए कि दूर जाना ना पड़े, इसी जगह रहना पड़े। ऐसा सरकार को करना चाहिए कि जिससे हमें सभी विद्यार्थी अपना पेपर अटेंड कर सकें और आगे मतलब बढ़ सकें। अच्छा, आपका एजुकेशन क्या है? सर अभी हम लोग इंटर क्वालिफाई किए हैं और बीएचयू के लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। हुँ। देखिए, बीएचयू के लिए तैयारी करें, इंटर फाइनल। हुँ। ये बताइए कि अगर आप परीक्षा आपका सेंटर दूर भेज दिया जाएगा तो क्या मुझे ये प्रॉब्लम है कि मतलब सेंटर दूर भेजे वो ठीक है, लेकिन मतलब जो लोग दूर से जा रहे हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सिस्टम प्रॉब्लम हो जाती है। अगर बच्चा दूर से जाके सिस्टम मतलब वहाँ तक पहुँच के एग्ज़ाम नहीं दे पा रहा है फिर रिटर्न उसको, तो सोचिए कितना बुरा लगता होगा। तो मुझे लगता है कि ये नहीं होना चाहिए। तो सरकार क्यों नहीं सोच रही है या चाह रही है कि यूथ को परेशान करना, इस पे क्यों नहीं विचार कर पा रही है? उनको विचार करना चाहिए इस पे कि मतलब ये प्रॉब्लम ना हो। बहुत से बच्चे गए मतलब दूर से गए एग्ज़ाम दिए नहीं दे पाए, तो उन लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए। अपना सब कुछ अगर सेंटर दूर भी भेज भी रहे हैं उन लोग, तो उन लोग को मतलब सब कुछ सही रखना चाहिए, कुछ भी बेकार नहीं होना चाहिए। अगर जो दूर से जाके उसको इतना प्रॉब्लम होता है उन लोग को नहीं समझ में आएगा ना।
काफ़ी सालों से लड़के लड़कियां तैयारी करते हैं, उनका एक सब मेहनत सि- खराब हो हाँ जाती है उन लोग की। ये नहीं होना चाहिए उन लोग को अपना तो मतलब फिर लेट भी सबसे प्रॉब्लम थी। अगर किसी के बच्चे को लेट भी हो जा रहा है अपना तो मतलब वो लोग सिस्टम टाइमिंग पे रखेंगे, कोई पहुंच भी गया तो वो लोग मतलब नहीं घुसने देंगे, 1-2 मिनट होता है, तो ये भी नहीं होना चाहिए मुझे लगता है। थोड़ा आप टाइम देना चाहिए। इसको लेकर क्या कहेंगे, जो परीक्षा के सेंटर दूर भेजे जा रहे हैं? सेंटर जो दूर भेजे जा रहे हैं ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी दिक्कतें बढ़ती है। हाँ। तो ठीक है, तो और ये सारे छात्र हैं, ये बताइए कि जिस तरीके से सरकार ये भी कह रही है कि दूर भेजने से नकल रोकी जा सकती है, और देखा जाता है कि अभी परीक्षा शुरू हुआ नहीं तब तक पेपर लीक हो जाता है, इस पे क्यों नहीं लग पाता है? सेंटर सर ये दूर तो भेजने- मिला जुला के सरकार की नाकामयाबी है, और इससे पहले पिछली जो सरकार थे उन्होंने भी ऐसा ही किया। अभी बीजेपी इतना बोल रही है, लेकिन आप देखें दरोगा वाली भर्ती में क्या हुआ है, सारी चीज़ें निरस्त करनी पड़ गई। लेखपाल वाली भर्ती में क्या हुआ, तो क्या गारंटी कि इसका भी सही होगा? ये मुझे तो नहीं लगता होगा, कोई फ़ायदा भी नहीं है। जिसको करना रहेगा कर रहेगा। या तो सरकार को चाहिए कि अपनी एक टीम बनाए जो स्पेशली इस चीज़ को रोके, कम से कम अब धांधली न हो, बच्चे मेहनत करके पास हों अच्छे से, नहीं उसका कुछ रिजल्ट आए पारदर्शिता के साथ में। नहीं, पारदर्शिता की बात तो लगातार ये सरकार कह भी रही है, और इनके आला अधिकारी भी कह रहे हैं कि हम एकदम साफ़ सुथरा सारी परीक्षा भी करा रहे हैं, सारी चीज़ साफ़ हो रहा है। फिर भी छात्रों के अंदर एक ठो भावना बन गया है कि साफ़ सुथरा काम नहीं हो रहा है। जब भी कोई मामला फंस रहा है तो कोर्ट में चला जा रहा है, और उसका निस्तारण होते होते पता चले कि अगला चुनाव भी आ जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि इस सरकार में जो चीज़ आप चाह रहे हैं वो संभव है? मुझे तो नहीं लग रहा सर, क्योंकि कहने से नहीं होता। अगर आपने कोई रिजल्ट देता बेहतर, कोई ऐसा एग्ज़ाम कराते जो पारदर्शिता के साथ होती, तो हम ज़रूर मानते उस चीज़ को। पिछले एग्ज़ाम जो आपने कराया कुछ भी नहीं हुआ, उसमें सब धांधली हो गई, तो फिर क्या गारंटी है कि आप इसको अच्छे से करा पाएंगे? तो मुझे नहीं, बिल्कुल भी नहीं उम्मीद है मुझे सरकार से कि ये कुछ कर पाएगी। ये बताइए कि आप किन क्षेत्रों में अभी जाना चाहेंगे? हाँ, फाइन आर्ट्स में। फाइन आर्ट्स में देखिए कि फाइन आर्ट्स लड़के बहुत सारे करके वो सोचते हैं कि हम फिल्म में जाएं, फिल्म मेकर का काम करें। इसमें स्कोप भी देखा जाता है बहुत ज़्यादा है। आपको लगता है कि वो स्कोप बनारस में है? हाँ है, क्यों नहीं। ठीक है, तो आपको बता दें कि देखिए कि यहाँ के ये लोग छात्र हैं, और सीधे तौर पे इन्होंने ये बताया है कि अगर सेंटर दूर भेजा जाता है तो पैसे की भी दिक्कत होती है, और आज के समय में एक एक रुपये जुटाकर छात्र दूर तक जा रहे हैं परीक्षा देने, और लगभग एक साल में 10 से 20 परीक्षाएं दे रहे हैं, लेकिन परिणाम उनका अभी 0 आ रहा है। किसी का परिणाम सही हो जा रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अगर ये सरकार अगर उनके जनपद के बगल में अगर सेंटर रखती तो लाभार्थियों को काफ़ी लाभ होता, उनको दर दर भटकना नहीं पड़ता, उनको पॉकेट पे बोझ नहीं पड़ता। लगातार ये ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट हम दे रहे थे। हमारे साथ बने रही न्यूज़ बकेट के साथ, हमें दीजिए इजाज़त। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।